दुआ दो तस्नीम, दुआ दो नौरीन को कि वो थी, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो आपकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी वो तो उतरी, वरना नौरीन ने मुझे यहाँ से रवाना तो कर ही दिया था। बड़ा लाइन थी उसे सबक सिखाने, आपको ही पाठ पढ़ा दिया। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ ताने देने के लिए नहीं बुलाया। निम्रा जरा डरी हुई है, मैं चाह रही थी कि 1-2 दिन घर में रह लेती तो उस डर से बाहर आ जाती। सुनो, मुझे उसे झांसी की रानी नहीं बनाना। अच्छा है कि वो डरी रहे। डरी रहेगी ना तो दोबारा ऐसी हरकत करते हुए भी 100 दफा सोचेगी। अब आप घर की कीमत तो लगवाएं, फिर देखते हैं कि पैसों का इंतजाम किस तरह करना है। मैं जानता हूं अगर आज भी ये घर बेचें तो तुम तीनों बहनों के हिस्से में 15 लाख रुपए तो आ जाएंगे। 15 लाख? हाँ, कम है, लेकिन अगर कुछ दिन और हम कीमत बढ़ाने के लिए इंतजार कर लें तो शायद तुम्हारे और नोनी के हिस्से में 20-22 लाख रुपए आ जाए। 20-22 लाख? अब्बा, कामरान भी तो 20 लाख रुपए ही मांग रहा है ना। तुम्हारा मियाँ तो बहुत सियाना है, मुझे तो लगता है कि इस घर की कीमत उसी ने लगवाई है। मगर वही बात है कि मैं अभी इतने पैसों का बंदोबस्त कर नहीं सकता, और फिर ये कि मैं घर भी नहीं बेच सकता अभी। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो रुबीना का घर खराब हो सकता है। अब आप खुद फैसला करें कि आप किस घर को बचाना चाहते हैं। बेटा, एक बाप क्या चाहे, क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? दफा करें। क्या कह रही हो? यही तो कह रही हूँ, दफा करें। कामरान सारी जिंदगी खुद तो कुछ नहीं कर सके, एक बैंक की नौकरी, उसमें भी कोई तरक्की नहीं, बार बार बैंक ही बदलते रहे। मुझे नहीं रहना उनके साथ। क्या हो गया? होश में तो हो। अपिया, अभी तो होश में आई हूँ। कामरान को मुझसे 20 लाख मिलने की उम्मीद है। वो मरते मर जाएंगे, मुझे तलाक नहीं देंगे। अब्बा, आप कल कामरान को कॉल करके कह दें कि वो कल बच्चे यहाँ छोड़कर नहीं गए तो मैं उनसे खुला ले लूंगी। अब देखती हूँ मैं इन्हें। सुने, सारा दिन ऑफिस का काम, उस पर निम्रा की टेंशन, मेरा तो सर फट रहा है यार। क्या हुआ है? क्या बात हुई है? दुल्हन भाभी तो बिल्कुल नहीं मान रही हैं। अब वो जिद में आ गई हैं कि कल निम्रा को जरूर स्कूल भेजेंगी। इन्हें कौन बताए कि वो लड़के और उनकी फैमिलीज बहुत पावरफुल हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किलों से उनके इस बात पे राजी किया कि अब वो निम्रा को तंग नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये बात फाइनल नहीं हो जाती उनके बड़े गारंटी नहीं दे सकते हम निम्रा को स्कूल या बाहर कहीं नहीं भेज सकते यार। और अगर कल उन्होंने निम्रा को स्कूल भेज दिया तो किडनैप कर लेंगे वो लोग। नौरीन, हम लोग मर भी गए ना तो ये पुलिस वाले उन लड़कों की FIR तक नहीं काटेंगे। ये पहली माँ है जो अपनी औलाद की दुश्मन बनी हुई है। अजीब बात है यार। क्या करें? निम्रा को इस तरह अकेले भी नहीं छोड़ सकते। करें क्या? यार, रुबीना ने तो अपिया को भी मात दे दी। क्या दूर की कौड़ी लाई। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई है। और जरा हिम्मत देखें। अब सीधी है तो क्या हुआ, लेकिन बीवियां शौहर की रग रग को पहचानती हैं। कामरान ने सारी उम्र उसको होशियारियां और चालाकियां सिखाई हैं, लेकिन आज सारी चालें उस पर उल्टी पड़ गई हैं। ये तो है, लेकिन शाह आलम, हमारे लिए नया खर्चा बढ़ गया है। कैसे? अरे भाई, एक अकेली रुबीना का क्या खर्चा है? और बच्चे? रुबीना ने यहां से जाने की बात नहीं की, बच्चे यहां बुलवाने की बात की है। अब जब बच्चे आएंगे तो अपने साथ खर्चे भी लेकर आएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और कामरान से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे यहां भेजकर उनके सारे खर्चे हम पर डालेगा। नहीं भाई, अगर बच्चे यहां पर आ गए तो उनके स्कूल का खर्चा, वैन का खर्चा, ट्यूशन की फीस। मेरे ऐसे हालात नहीं है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं।
और नहीं तो क्या, और अब्बा भी इस काबिल नहीं है कि ये सब कुछ देखें। तो फिर क्या करें? आप रुबीना से बात करें। अगर वो बच्चे मांग रही है ना, तो अपना और बच्चों का खर्च भी मांगे। चलो देखते हैं, करता हूं कामरान से बात, देखता हूं क्या जवाब देता है वो। लेकिन हो सकता है इसकी नौबत ही ना है, वो रुबीना को लेके वापस चला जाए। रुबीना यहां से वापस जाने के लिए राजी नहीं है। अरे फहीम भाई, थैंक यू। ऐसी खबर है, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अरे फहीम भाई बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? बताते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है। सच पूछिए अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। हमें जैसी खबर मिली सोचा कि सबसे पहले यहाँ पे आए और आकर आपको खबर सुनाएं। अरे अब असल बात भी बता दें फहीम भाई। हाँ, तो बताओगे या फिर मैं बताऊँ? आपकी भी खुशी है, आप ही बता दीजिए ना। नहीं, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें है, तुम बताओ। अब भाई बता भी दें क्या बात है असल। ऐसी कौन सी खुशी है जो आप दोनों से संभाले नहीं संभल रही? हुआ तो ऐसा ही है तस्नीम, बस यूं मानो कि अल्लाह ने हम पर करम कर दिया। निगार, अल्लाह ने तुम पे हमेशा करम किया है। फहीम भाई के हालात तो हमेशा से अच्छे रहे। अरे नहीं इब्रार, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दफा अल्लाह ताला ने हमारी सारी दुआएं सुन ली। अम्मी, आप नानी बनने वाली हैं। निगार प्रेग्नेंट है। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले रिपोर्ट्स पिक की, फिर डॉक्टर को कॉल की, लेकिन वो बिजी थी। वैसे मेरा अपॉइंटमेंट परसों का है। फिर इनके एक दोस्त की बहन की तरफ गए, वो भी डॉक्टर हैं। उन्होंने रिपोर्ट्स देख के कंफर्म किया। या अल्लाह, तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है जो तूने मेरी बच्ची को ये खुशी दिखाई, वरना हम तो सब्र कर चुके थे। अम्मी, परसों मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। रहीम की अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ बेटा, जरूर चलूंगी। कितने बजे जाना है? 6:30 बजे जाना है, लेकिन मैं आपको 6 बजे पिक कर लूंगी। इंशाल्लाह जरूर। बेटा तुम्हारे साथ जाते ही ना मैं सदका भी करवा दूंगी। अल्लाह ने मेरी बहुत बहुत बड़ी दुआ सुन ली। बजिया, आप वापस कब तक आएंगी? अब जाएंगे तो फौरन तो नहीं आ सकते, आते आते 8:30 बज जाएंगे। तुम्हें क्या फिक्र लगी हुई है? जब अस्पताल जाएंगे देर तो होगी ना। नहीं अम्मी, मैं इसलिए पूछ रही थी कि परसों दुल्हन भाभी की गोद भराई भी है ना। वैसे तो सारा काम मैं देख लूंगी, उसकी आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन बजिया आपके ससुराल वाले भी होंगे ना, मैं बस इसलिए पूछ रही थी। जी बजिया, वैसे तो सब कुछ हो गया है, खाने का ऑर्डर भी कर दिया और डेकोरेशन का भी कह दिया है। हाँ तो ठीक है ना, तुम और तस्नीम होगे, देख लेना तुम लोग। हम लोग आ जाएंगे बाद में। एक दावत के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो नहीं छोड़ सकती मैं। दावत नहीं निगार, गोद भराई। हाँ वही। मुन्ने चाचू, मम्मा स्कूल जाने का कह रही हैं। अगर मैं उन्हें सुबह ही सुबह मना करूंगी तो इतना डांटेंगी कि अब्बू को भी पता चल जाएगा। अच्छा नौरीन, तुम ऐसे करो कि बस देखो कि दुल्हन भाभी या भाई साहब बच्चों को छोड़ने गेट पर मत जाए। ठीक है बेटा, परेशान मत हो ना, मैं गली के कॉर्नर पे जाके वैन वाले को मना कर देता ताकि वो आई ना। अगर मम्मा को पता चल गया तो? बात की बाद में देखेंगे ना। नहीं मुन्ने चाचू, अगर वैन वाले अंकल लेट हो जाते हैं ना तो मम्मा उन्हें कॉल कर देती हैं। अगर उन्होंने कॉल कर दी तो? तुम ऐसे करो, दुल्हन भाभी का मोबाइल कहीं इधर उधर कर, मोबाइल ही नहीं होगा तो कॉल कहाँ से करेंगी? सिकंदर, मैं कैसे कर सकती हूँ? चाचू, सोनू कर सकता है। इसीलिए सोनू मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसको कहो कि फौरन करे। ठीक है, मैं आता हूँ।
चलो चलो बेटा जल्दी, देर हो गई। शाबाश। मम्मी मुझे पैसे तो दे दे। एक तो तुमने बहुत तंग किया हुआ है मरियम। आज के जमाने में 100 रुपए रोज कौन अफोर्ड कर सकता है? तो अम्मी कोई भी घर से लंच नहीं लाता, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। और तुम पैसे उड़ाती हो। अच्छा खासा घर से लंच लेकर जाती थी तुम, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो आप नोनी पोपो जैसा लंच बनाया करे ना, रोज रोज एक ही चीज कौन खाता है। ठीक है, अब काशिफ ये लो लंच। अम्मी मुझे लंच नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तुम इतने छोटे हो भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। लो अपना लंच लो। बेटी क्या आप नोनी पोपो जैसा लंच बनाया करें। हाँ हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम है ना। जैसे ये लो अपना लंच और जाओ स्कूल। चलो। भाभी मैं बना दूंगी। ठीक है काशिफ। अरे रुबीना तुम क्यों तकलीफ करोगी? रोज रोज की बात है ये, सुबह कैसे उठोगी तुम? उठ जाऊंगी भाभी, मुझे भी आदत है। यही सोचती हूँ कि बच्चे पता नहीं लंच में क्या खाते होंगे, कामरान क्या लंच बना कर देते होंगे उन्हें। अब चलो चलो बेटा, आप लोगों की वैन आ गई। ओके अल्लाह हाफिज। अरे रुबीना क्या हुआ? ऐसे नहीं रोते। आराम से ले आए। मम्मा सो रही थी, मुझे तो माहम खाला ने तैयार किया है। माहम खाला का है किचन में। वैसे आपको मम्मा का फोन क्यों चाहिए था? अरे फ्रेंड को कॉल करनी है, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। चलो ठीक है। ये फ़ोन आप अपने पास रख लें, अगर मम्मा ने देख लिया ना तो बहुत मारेंगी। अरे ये सोनू कहाँ चला गया? और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो बैग लेने गया, जी हो रही हूँ तैयार। वैन आने वाली, जल्दी जाओ तैयार हो। खाला सोनू को तो आने दें। हाँ एक तो सोनू ही बहुत देर करता है। तुम जाओ तैयार हो, मैं बुलाती हूँ उसको। चाची खाला को बाहर जाने से रोकें, अगर इन्होंने चाचू को देख लिया तो। सारी जिंदगी कामरान से कोई शिकायत नहीं की, जो मिला उसी में गुजारा किया। ऐसा भी क्या लालच कि ना मेरी मोहब्बत याद रही ना बच्चों का सोचा। भाई से भी लड़ाई कर ली। भाभी अब बच्चे क्यों रखेंगी? अरे रुबीना क्या हो गया? ऐसे हिम्मत नहीं हारते, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत तो अब ज्यादा आ गई है, हारी तो मोहब्बत है। जो मेरा भरम था अपिया के सामने, सारी दुनिया के सामने कि मेरा मियाँ मुझसे बहुत प्यार करता है, वही तोड़ दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये सारी बातें वक्ती हैं। तुम देखना कामरान को एहसास हो जाएगा और वो खुद आएगा तुम्हारे पास। सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवा के, अगर एहसास हुआ भी तो क्या, और तो कुछ दे नहीं सके। एक जिल्लत रह गई थी, वो बख्श दी। अब तो बस मुझे मेरे बच्चे दे दे और मेरी जान बख्शे। अरे अरे रुबीना कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जैसे जैसे वक्त गुजर है ना, मुझे भी अक्ल आ रही है। मुझे अक्ल आ रही है कि मुझे ऐसे मतलबी इंसान के साथ नहीं रहना। अरे मुझे जगा देती, बच्चों की छुट्टी क्यों कराई? तो बाजी जब वैन ही नहीं आई, आप भी क्या करती? इस वैन वाले को तो मैं अभी कॉल करती हूँ। महीने में 2 दफा इसे लाजमी छुट्टी करनी होती है। क्या तो मुन्ना इसको छोड़ने के लिए जाए? कहाँ है तुम्हारे सिकंदर आजम? वो ही छोड़ाते बच्चों को। दुल्हन भाभी वो जल्दी निकल जाते हैं, बाइक नहीं है ना उनके पास। जानती हूँ, सबके बहाने पूरे। मेरा सेल फोन कहाँ है? इसको अभी बताती हूँ मैं। माँ जाने देना। अरे कैसे जाने दूं? मुफ्त में एहसान थोड़ी कर रहा है, हर साल फीस बढ़ाता है वो। आज इसका ऐसा दिमाग ठीक करूंगी, ऐसी सुनाऊंगी कि याद करेगा। याद रखते हैं वो, और पूरी वैन के सामने कहते हैं कि छुट्टी और बच्चों की भी होती है।
लेकिन जैसे तुम्हारी अम्मी बात करती है ना, इतनी बदतमीजी से कोई बात नहीं करता। क्या? मैं बदतमीज? हाँ, ये अच्छा है भाई, हमसे भर भर के पैसे भी लेंगे और बदतमीज भी हमें कहेंगे। आज देखना इसको कैसा सबक सिखाऊंगी मैं। कहाँ है मेरा सेल फोन? फोन तो मेरे पास है। अब दुल्हन भाभी फोन का शोर मचाएंगी। कहाँ चला गया? यहीं रखा था, हटिए जरा। अच्छा बस कर दो अब छुट्टी हो गई ना, अब क्या मसला है? अब गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत करो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस टेंशन से, रोज रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा बस अब एक काम करो, तुम आराम कर लो। और देखो प्लीज, आज लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। मेरी फाइनल कॉल है इंटरव्यू की, दुआ करना जॉब लग जाए। आमीन। अम्मी कहती है जब भी घर से निकलो घर में सुकून होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा होता है तो बदसुकूनी होती है। अल्लाह करे आपकी जॉब हो जाए, हमारी भी जान छूटे औरों के एहसानों से। हाँ इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ऐसे भी इस निगार के तेवर तो मुझे अब पतले पतले लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। नाफिज। चाची, आपने फोन कहाँ रखा है? मामा को मिलते नहीं जाएगा? नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि अपनी अलमारी में रख दूं, लेकिन फिर मुझे भी डर लग रहा था तो आपने कहाँ रखा? इधर दें, मामा ढूंढ रही हैं। मुझे दें, जैसे ही मामा रूम से बाहर आएंगी मैं उनके रूम में रख दूंगी। कहाँ पे रखा है चाची? मैंने तुम्हारे कमरे में सोनू के खिलौने के बॉक्स में डाल दिया। ओह ठीक है, वहां तो मामा देखेंगे भी नहीं। निम्रा। जी चाची। एक बात कहूँ? जी। बेटा, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते। वो माँ है ना, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। चाची, वो मौका भी तो खुद ही देती हैं। वो मौका दें तब भी तुम्हें ख्याल करना होगा। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वो तो हर माँ करती है चाची, और मामा सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। ये जो पुप्पो ने अभी कहा है ना, अगर पुप्पो पहले कहती तो मम्मा मुझे या सोनू को भी उन्हें दे देती। मामा का प्यार सिर्फ मतलब का है। नहीं निम्रा, ऐसी बात नहीं है, और मामा के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। चले, मैं तो उनके बारे में सोचती हूँ, वो तो किसी के बारे में भी नहीं सोचती हैं अपने सिवा। अगर माँ ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मामा। निम्रा, ठीक हो जाएगा सब। शाबाश। अच्छा, अब अबरार भाई के बाद बाजी के बच्चों को अपनी तरफ करने का भी चाल बिछा लिया। अगर बाजी को बता दिया ना, कच्चा चबा देंगी। अम्मी, देखो, खाना पीना तो ध्यान से करना होगा। अच्छा बजिया थोड़ा सा खा लें। खा लूंगी मैं, जाओ तुम यहाँ से। भूख से ना तुम चिड़चिड़ी हो गई हो। देखो, अब से तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी। कौन सा बच्चा? तुम तो सब भूले बैठी हो भाई। अभी तुम्हारी खुशखबरी में कुछ दिन है, लेकिन तस्नीम के तो बहुत कम दिन है। निगार इतने प्यार से ये सारा एहतमाम करवा रही है, सब कुछ कर रही है। आखिर असल में तो ये उसी की गोद भराई है। बेबी तो ये निगार का ही है ना। अम्मी अब क्या जबरदस्ती।
पहले कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा किसी गैर का नहीं, अपना ही बच्चा गोद लूंगी। मजबूरी उनकी नहीं तुम्हारी है। उन्होंने तो सोच लिया है कि नंद की सारी जायदाद सब कुछ उनको मिल जाएगा। अब भुगतो, तुमने ही तो लिख के दिया है ना सब।